अब एक हिंदू इंडिया बन रहा है, और हिंदू इंडिया के साथ इंडिया की जो मजबूती थी, इंडिया कमजोर हो जाएगा आगे। कश्मीर को पाकिस्तान बनाने की कोशिश कांग्रेस के जमाने में, बंगाल को मुगलिस्तान बनाने की कोशिश ममता बनर्जी के राज में, तृणमूल कांग्रेस की सरकार में, केरला को पीएफआई के साथ मिलकर के सीरिया बनाने की कोशिश कांग्रेस के राज में। तो हम कैसे नहीं कहें कि पाकिस्तान के लोग बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं राहुल गांधी से। रिमार्केबल वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है। याद रखिएगा कि वो शख्स, वो कौम, वो घर, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता जो अपनी बेसिक्स को नहीं पकड़ता। इंडिया की तरक्की करने का सबसे बड़ा राज है उन्होंने अपनी बेसिक्स, अपनी पहचान अपनी चीजों से बनाई। अपना कपड़ा पहनते हैं, अपनी गाड़ी बनवा के, टाटा मोटर्स वहाँ की सबसे ज्यादा चलने वाली गाड़ी है। वहाँ की आप आज भी पान पराग उठा लें, उन्हें अपना पान पराग है। इस दफा इलेक्शन में डेफिनेटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी फिर से विन करेगी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि इस दफा विन करने के बाद जो इंडिया है, नेहरू का इंडिया, सेकुलर इंडिया की बजाय हिंदू इंडिया बनने जा रहा है। इंडिया का जो ओरिजिनल बेस था, जो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, अब सेकुलर इंडिया, और सेकुलर इंडिया का बेस खत्म हो रहा है। मैं तो डिक्टेटरशिप उस वक्त को कहूंगी जब इंदिरा गांधी जी ने सिखों के ऊपर अत्याचार करवाया था और उनके गले कटवाए थे। मैं तो डिक्टेटरशिप उस वक्त को कहूंगी जब इंदिरा गांधी जी ने अपनी सत्ता और अपनी सरकार बनाने के लालच में हर वो क्राइम किया और हर वो अमेंडमेंट और इम्प्लीमेंटेशन किया जिसमें विपक्षी दल के कोई लोग अपनी बातों को रखने के लिए पार्लियामेंट में थे ही नहीं। इंडिया ने जो एक काम किया वो ये किया, जमहूरियत को बहुत स्ट्रॉन्ग रखा, डेमोक्रेसी को बिल्कुल टूटने नहीं दिया। मिसाइल बहुत ज्यादा है वहाँ भी। मेरे काफी दोस्त हैं जो इंडिया ट्रैवल किया हुआ रहते हैं। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी आर्मी को अभी से ही डर सता रहा है कि भारत में फिर से मोदी जी आने वाले हैं। पाकिस्तान ये कभी भी नहीं चाहेगा कि तीसरी बार भी मोदी जी दोबारा भारत के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि पिछले 10 साल में जो पाकिस्तान के साथ करना चाहिए था वो पाकिस्तान के साथ किया गया है। पाकिस्तान को पाकिस्तान की ही भाषा में मोदी जी ने ही जवाब दिया है। पाकिस्तान की सरकार या पाकिस्तान की आर्मी चाहे जितना भी चाहे कि मोदी नहीं आएगा, लेकिन पाकिस्तान की आम जनता जानती है कि मोदी जी ने कितना वहाँ पे डेवलपमेंट किया है। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में तो आटे को लेकर ही लाले मचे हुए। वो सही था, ठीक है। और दोबारा जब उसका नंबर आता है, जो जीता हुआ हारता है, तो वो कहता नहीं अब ये गलत है। तो ये चलता है इलेक्टोरल यहाँ पे सिस्टम पाकिस्तान का जो चल रहा है। और नेबर कंट्री में उसके साथ आप कंपैरिजन कर नहीं सकते। वजह ये है कि हमारे 76 ईयर्स में 28 साल तो वैसे ही आप निकाल दें, जो कि हमारे पास जमहूरियत नहीं थी, मार्शल्ला था। और अगर उसका कंपैरिजन आप नेबर कंट्री से करते हैं तो वो कभी वहाँ पे मार्शल्ला नहीं हुआ, ठीक है। और वहाँ पे जो जमहूरियत थी वही राज करती रही है, ऐसे ही है। और यहाँ से बड़ा मुल्क है, 5 गुना बड़ा मुल्क ऐसे ही है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, बिल्कुल। और उसके बाद चाइना के बाद दूसरे नंबर की पॉपुलेशन है। आप 24 करोड़ को कंट्रोल नहीं, सही नहीं कर रहे। वो अब यहाँ पे अगर आप उसको थोड़ा सा न्यूट्रल होकर देखते हैं तो आपको उनसे सीखना चाहिए, ठीक है। कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इन सारे हालात के बावजूद तरक्की कर रहे हैं, उनकी इकॉनमी ग्रो कर रही है, ठीक है। और दुनिया के जो बड़ी जिनकी जो इकॉनमी थी, जिन मुल्कों की जो डेवलप कंट्रीज थे, उनको टफ टाइम दे रहा है इंडिया, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग गपशप चल रही है। वैसे तो फूड चेन है इनकी, रेस्टोरेंट है, लेकिन काफी मेरे ख्याल से हिस्ट्री या पॉलिटिक्स में काफी हॉनर रखते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, नजम सेठी साहब को भी या फिर जानते होंगे? कौन नहीं जानता उनको, ठीक है। उन्होंने वो हमेशा प्रेडिक्शन करते हैं, कभी पाकिस्तान को लेके, कभी दुनिया को लेके। अभी उन्होंने इंडिया को लेके प्रेडिक्शन किया। उन्होंने बोला कि वहाँ पे अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं इंडिया में, जो इसमें बीजेपी है, उनकी गवर्नमेंट आएगी, मतलब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आएगी, और वहाँ पे समझ लें कि भाई हिंदुत्व का राज हो जाएगा, वो सेकुलरिज्म खत्म हो जाएगा। और इस तरीके से देखें, उनके पास ना, लोगों के पास तोते होते हैं जिससे फाल निकालते हैं, उनके पास चिड़िया है, और चिड़िया उनकी बड़ी सही खबरें देती है। अच्छा। और इसीलिए कोई भी गवर्नमेंट आ जाती है वो वहीं अपनी जगह पे रहते हैं, ठीक है। वो किसी ना किसी तरह से चेयरमैन कुछ भी है, वो अपनी जगह बना के रखते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उसका ताल्लुक वो किनके साथ है और उनका ताल्लुक किनके साथ है। तो जो वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं, आपको लगता है कि मतलब जैसे देखे ना, अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आने से हिंदुत्व का कोई ताल्लुक होता तो फिर पहले भी दौर नहीं होता, बीजेपी के हैं, मतलब 10 साल हो गए उनकी गवर्नमेंट के। तो फिर आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, और डेवलपमेंट किस दौर में ज्यादा हुई है? आप इंडिया की बात कर रहे हैं। देखिए, इंडिया की अगर आप बात करें तो मोदी के ऊपर जितना भी अभी तक बात रही है, फिर और जो भी उसके मुतालिक एक आम राय है, लेकिन उसका टर्नओवर आप उठा के देखें ना, तो एक बहुत ज्यादा विजिबल, एक रिमार्केबल वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, नजर आई है, दुनिया देख रही है। और उन्होंने आईटी को उठा के अंदर इलेक्शंस होते हैं तो भारतीय आवाम ये कहती है कि हमें या हमारी जो बीजेपी पार्टी है उसको विन करने के लिए पाकिस्तान की जरूरत नहीं है कि हम अपनी तकरीरों में पाकिस्तान का जिक्र करें। लेकिन हमने हमेशा देखा है कि जब भी 5 साल के बाद इलेक्शंस आते हैं तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान को अपनी इलेक्शन कैंपेन में जरूर कोट करते हैं। और इस दफा भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने अपनी इलेक्शन रैली के अंदर पाकिस्तान को कोट किया और कहा कि गांधी परिवार और राहुल गांधी को तो जी पाकिस्तान से सपोर्ट मिलता है। और इस पे हम बात करेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच रिलेशनशिप तो बिल्कुल मैं कहूंगी कि एंड हो चुके हैं, ना दोस्ती रही ना दुश्मनी रही। लेकिन फिर भी जो है जो सियासतदान है वो कहीं ना कहीं अपने वोट के लिए पाकिस्तान या इंडिया का इस्तेमाल जरूर करते हैं। कश्मीर को लश्कर तैयबा के साथ मिलकर के पाकिस्तान बनाने की कोशिश किसकी सरकार में हुई थी? कांग्रेस की सरकार में हुई थी ना। आज लोग ये कह रहे हैं, आपने ये कह दिया, पाकिस्तान से बैठ करके मुझे इनवाइट ही किया इसी के लिए कि मैं जवाब दे सकूं। जी देखिए,
यासीन मलिक के साथ बैठ करके डिनर कौन करता था? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री कांग्रेस के मनमोहन सिंह। और वो यासीन मलिक जो लश्कर ए तैयबा के इशारे पर नाचता था और कश्मीर में हाहाकार मचा करके रखा था। उसको बस किसी भी तरीके से कश्मीर को पाकिस्तान बनाना था। यहाँ तक कि कश्मीर के लाल चौक पे तो पाकिस्तान का झंडा लहराने का नौबत आ चुका था। आपको तो याद ही होगा, आपके घर के बड़े बुजुर्ग तो ये बात बताते ही होंगे कि किस तरीके से कांग्रेस के सरकार की लीडरशिप में अब्दुल्ला के नाक के नीचे और मुफ्ती के नाक के नीचे वहां पर कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ था। वहां से कश्मीरी पंडितों को, जो उनकी सरजमीन थी, जो उनकी जगह थी, जो उनके राजाओं ने बनाया था, जो उनके महंत ने बनाया था कश्मीर को कश्मीरी पंडितों के लिए, वहां से उनको ही खदेड़ करके, मार करके, उनकी बहु बेटियों के साथ अत्याचार बलात्कार करके वहां उसको पाकिस्तान बनाने की पूरी कोशिश की गई। देखिए, हमारे भारत के सनातनियों का दिल बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। अच्छा, इतना खूबसूरत है कि पाकिस्तान की आयशा को का जो दिल धड़क रहा है वो हमारे भारत का ही दिया हुआ है। यस, इतना खूबसूरत है। आप भले ही चीख लें, आप भले ही चिल्ला लें कि भारत हमसे दुश्मनी करता है, मोदी जी बड़े बुरे हैं, आप भले ही चिल्ला लें, या भारत के मुसलमान भले ही चिल्ला लें, पर जब भी मुसलमानों पर कोई मुसीबत आई है या जब भी मुसलमानों पे कोई तकलीफ आई है, ये हिंदुओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और हमें हमेशा सुरक्षित रखा है। आप सोचो कि हमारे इस देश में श्रद्धा की बोटियां हो जाती हैं, सूजन जॉर्डन का बलात्कार हो जाता है, नेहा को भरे भरे मैदान में कॉलेज के अंदर एक फैजान जाकर के काट देता है, लेकिन नाजिया अलाई खान को छू नहीं सकता है कोई। हम टोटल की बात नहीं करते, सिर्फ आईटी की चांद पे वो पहुंचे, चंद्रयान 3 उनका, सब उसके कुछ अलावा हुआ। 5वीं बड़ी इकॉनमी और बिल्कुल। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें स्टेप बाय स्टेप उनको अगर काउंट करने, आप सिर्फ आईटी को उठाएं और आईटी को उठा के देखें कि उन्होंने क्या डेवलप। इस वक्त दुनिया में जो आईटी में लोग काम कर रहे हैं वो इंडिया को प्रेफर करते हैं कि वहां से अपने सॉफ्टवेयर, अपनी एप्लीकेशन और चीजें बनाएं। उसकी क्या रीजन हो सकती है? मतलब हम तो कहते हैं फ्रीलांसिंग में हम भी नंबर 1 कह लें, या मतलब बहुत ज्यादा पाकिस्तान नंबर 1 कहना तो मैं भी कहूँ कि जी फास्ट फूड में नंबर 1 लेकिन नंबर 1 होना, कहना और प्रैक्टिकल होना बड़ा फर्क पड़ता है। ये बड़ी टेक्निकल। और अभी आईटी की हम बात कर रहे हैं ना, आईटी वो फील्ड है कि जो प्रैक्टिकल मांगती है, वो डिग्री बेस्ड नहीं होती। वो ये नहीं कहती कि आपने डिग्री पेपर दिखाया और आपको कुर्सी टेबल मिलेगी, आप जॉब करना शुरू। ठीक है। वहाँ पे आपने करके दिखाना, प्रैक्टिकली करके दिखाना है। आपको क्रिएटिव होना पड़ता है, सीखना पड़ता है। इंडिया में आज भी आप उठा के देखें ना, तो आईटी वहाँ का बच्चा लेके चलता है और उसको पता है कि ये दुनिया की सबसे ग्रोइंग फील्ड है। ठीक है। उसको अपना फ्यूचर नजर आ रहा था। पाकिस्तान में आप भी किसी स्कूल के, पाकिस्तान के सबसे अच्छे स्कूल के बाहर चले जाए और वहाँ के 2-4 बच्चों के ऐसे ही रफ कट इंटरव्यू करें कि भाई आप फ्यूचर को क्या देखते हैं, वो कहता है जी एक ही जवाब होगा, जी वो मुझे तो नहीं पता, या तो वो कहते हैं कि बाहर जाना है, या पापा जो कहेंगे वो होगा या मैं बाहर जाऊंगा। ठीक है। उसको क्लियर कट अपनी कुछ नहीं पता कि मेरा कल क्या है। और इसमें मेरे ख्याल और से इसमें- देखें बड़ी अच्छी डिस्कशन चल रही है। इसमें मैं भी गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें स्टूडेंट्स की उतनी मिस्टेक नहीं है जितनी टीचर्स की मिस्टेक है, जितनी हमारे एजुकेशन सिस्टम की मिस्टेक है। और जैसे सर आपने आईटी की बात की है, इंडिया आईटी में बड़ा मतलब नाम बना रहा है और बड़ा अर्न कर रहा है, उतना सऊदी अरेबिया अपने ऑयल से नहीं वो करते जितना मतलब रेवेन्यू जनरेट करते जितना वो आईटी से कर रहा है। देखो ना, अभी पाकिस्तान की जो आईटी की इंडस्ट्री है ना, वो बहुत ग्रो करके भी $3 बिलियन को टच किया Almost। रफली। अब आप कहते हैं कि जी मैं इंडिया से या किसी भी अपने नेबर कंट्री, इवन बांग्लादेश से हम कंपेयर नहीं कर सकते। बांग्लादेश हमसे 1970 में हमसे अलग हुआ। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, अगर अभी आप बात कर रहे हैं, मेरा इत्तेफाक हुआ बांग्लादेश जाने का एक प्रोजेक्ट